स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा अबाउट सेल डिवीजन और उसका इंट्रोडक्शन। सेल डिवीजन बेटा होता क्या है? बेसिकली द डिवीजन ऑफ द सेल या सेल गेट्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. पेरेंट सेल divides into two daughter cells in mitosis, and in meiosis the cell divides into four daughter cells. Okay, so in that case हम लोग देखने जा रहे हैं आज पहले माइटोसिस के बारे में. फाइन, व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस आप लोगों ने देखा कि माइटोसिस में बेटा वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स एंड माइटोसिस ऑकर्स इन टू स्टेजेस. ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस का मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंस बिटवीन दिया ही है, तो आपको याद ही होगा वो अच्छे से. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट माइटोसिस. ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन during which a cell divides into two daughter cells. The cells divide into two daughter cells, each containing similar and same the number of chromosomes as present in the parent cell. It is also known as equational cell division. ओके, क्या बताया जा रहा है बेटा? एक पेरेंट सेल जो डिवाइड होता है वो टू डॉटर सेल्स में होता है. सो दिस इज द पेरेंट सेल. ओके, पेरेंट सेल विच डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा ही साइज रहेगा. टू डॉटर सेल्स, ठीक है, दीज आर द डॉटर सेल्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाई दे आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स, बिकॉज दे हैव अ बर्थ गिविंग कैपेसिटी, सो दे आर नोन एज डॉटर सेल्स. रिस्टोरिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है बेटा? 2n अगर पेरेंट के पास है तो एक पेरेंट होने की वजह से सेम कॉपी जाएगी दोनों डॉटर सेल्स में. सो डॉटर सेल्स विल ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. Hence, there is same number of chromosomes शेयरिंग हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया? इक्वेशनल सेल डिवीजन. इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक या डॉटर सेल्स तक. हेंस इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन. ठीक है, माइटोसिस में क्या हुआ बेटा? इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल रिस्टोरिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आप देख रहे हो जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेल है ये अपना पेरेंट का, सेम डिप्लॉइड जो सेल बनते हैं वो सेम ही सेल्स होते हैं विद डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये लोग भी आगे जब जाके डिवाइड होने वाले हैं. सो दे विल बी ऑल्सो हैविंग ट्राइंग टू गिव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आगे भी जब वो डिवाइड होंगे, डॉटर सेल्स जब आगे डिवाइड होंगे तो बेटा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन को. दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन. ठीक है, तो माइटोसिस क्या हुआ? इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड and they have the same number of chromosome. As there is no deduction in the chromosomes or the chromosome number remain constant, so called as equational cell division, मतलब equal होता है. माइटोसिस होता है बेटा टू स्टेजेस में. देयर आर टू स्टेजेस इन माइटोसिस. फर्स्ट है न्यूक्लियर डिवीजन, सो कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. cytoplasmic division, so called as cytokinesis. I already have taught in the last video. Karyokinesis के again four types हैं. That is prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. इसको याद रखने की टेक्निक है PMAT. ठीक है, PMAT. तो इस we'll study in the next part about this in detail, the prophase, metaphase, telophase and anaphase with the diagram and explanation. चालू करना. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ माइटोसिस के जो हम लोगों ने स्टेजेस देखे वो स्टेजेस बेटा थे karyokinesis and cytokinesis. Mitosis has two stages, that is karyokinesis and cytokinesis. Mitosis में हम लोगों ने देखा कि there is a cell division in which two daughter cells are formed. Okay, cell division in which two daughter cells are formed having the same number of chromosome.
डिप्लॉइड पेरेंट सेल है तो डिप्लॉइड ही डॉटर सेल्स मिलेंगे, हैप्लॉइड पेरेंट सेल है तो हैप्लॉइड ही डॉटर सेल्स मिलेंगे, बट बेसिकली डिप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन एंड माइटोसिस के फेजेस हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अगेन 4 फेजेस हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कैरियोकाइनेसिस हैज 4 फेजेस, दैट इज पीमैट, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो अब हम देखने जा रहे हैं पूरा प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। होता क्या है जब एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब आपको मैंने आई टोल्ड यू कि नॉर्मली एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन फिर मैंने बताया सेल से जब 2 सेल्स बनते हैं तो बीच में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म। अब जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो 4 मेजर और स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ईजिली फट से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है ऐसा नहीं है, इट डजंट टेक्स प्लेस क्विकली, एकदम स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, इट टेक्स इन 4 स्टेजेस, ठीक है, 4 स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेट्स स्टडी अबाउट प्रोफेज फर्स्ट। होता क्या है बेटा प्रोफेज में, ये मैंने आपको एक सेल दिखाया है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस, यू विल बी एबल टू सी, ये वाला जो पार्ट मैंने बताया है न्यूक्लियस का, ये आपको न्यूक्लियस समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट, मैंने हाईलाइट किया है अबाउट न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या पार्ट है बेटा, आपने देखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देन आपको क्या दिख रहे हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क, दैट इज क्रोमोसोम, जो हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ही है। देन ये है आपका न्यूक्लियोलस, दिस इज योर न्यूक्लियोलस विच इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। देन ये है आपका साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है दैट इज आपका साइटोप्लाज्म, और ये आपका बाहर आउटर लेयर कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, राइट, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। और एक नए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक कलर के डॉट्स, दैट आर द सेंट्रियोल्स, जिसका मेन रोल होता है सेल डिवीजन में, ठीक है। मैंने आपको एक इसका सेल का डायग्राम दिया है बोर्ड पे कि बेसिकली सेल कैसा होता है। अर्ली प्रोफेज, प्रोफेज के 2 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, मतलब अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2। तो अर्ली प्रोफेज में आप नॉर्मली देखो कि जनरली क्रोमैटिन नेटवर्क, सॉरी न्यूक्लियस में ऐसा क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, लेकिन अब जब बारी आ रही है सेल डिवीजन की तो क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है, क्रोमोसोम्स बन गए, यानी क्या हो गया, कंडेंसेशन हुआ। क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसा खुले खुले थे और कॉइल्ड थे, लेकिन अभी वो कंडेंस हो गए, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो गए तो क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स बन गए। तो न्यूक्लियस में जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर्स, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। तो क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हुआ है, क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन सेल। तो ये क्रोमोसोम्स हैं विच कैरी द हेरिडिटरी मटेरियल। उसके बाद न्यूक्लियोलस ब्लैक कलर से दिखाया है मैंने, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, जो कि राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन्स बनाता है। देन आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ ऑफ बाइलेयर्ड, न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है, आउटर और इनर। देन सेंट्रियोल्स मतलब दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। 2 to 3 सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में भी होते हैं लेकिन बहुत कम या न के बराबर होते हैं। एंड द आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है बेटा ये ऐसा ही है। अब आप जब लेट प्रोफेज में देखेंगे तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और सेंट्रियोल्स का कुछ और ही सीन होता है। आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देखोगे कि डिसअपियर हो रही है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाया है, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फाइन, दिस स्टार्ट डिसअपियरिंग, ये कैसा हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरिंग, गायब होने लगता है, डिसअपियर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखो न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, डिसअपियर्स, कौन, न्यूक्लियोलस
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स होता है। उसके बाद आप देखो कि सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स इसने क्या किया, जो यहाँ थे वो यहाँ हो गए, मतलब एक इधर हो गया एक इधर हो गया, और उनके बीच में आप देखोगे उनके ऊपर ऐसे रेज स्ट्राइक स्ट्रक्चर आ गया। दीज आर एक्चुअली द एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स और एस्ट्रल रेज, सेंट्रियोल्स एंड एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज मिलकर टुगेदर बनाते हैं एस्टर्स, ठीक है। तो ये हैं आपके एस्टर्स, दीज आर द एस्ट्रल रेज, दीज आर द सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स और एस्ट्रल रेज मिलकर बनाते हैं एस्टर्स। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा बंच क्या हो गया, एस्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, एस्टर्स फॉर्मेशन, एस्टर्स फॉर्म्स, ठीक है, एस्टर्स बन गया। एस्टर्स क्या है बेटा, सेंट्रियोल्स एंड एस्ट्रलेज मिलाकर एस्टर्स बन रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि क्रोमोसोम्स जो नॉर्मली ऐसे बिखरे हुए थे, अनकॉइल्ड थे, अनवाइंड थे, ठीक है। तो अनवाइंड जो क्रोमोसोम्स थे वो अब बाइंड होने लगे, दे स्टार्ट बीइंग इन अ पेयर। आप देखो उनकी पेयरिंग होने लगी है, क्रोमोसोम्स विथ 2 क्रोमैटिड्स, ये पी आर्म एंड क्यू आर्म उनके आने लगे हैं। यहाँ पे दे वेर ओपन, नाउ दे आर इन अ पेयर। व्हाट हैपेंड बेटा, लेट प्रोफेज में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब कॉन्स्टेंट था। लेट प्रोफेज में क्या चीज़ें होने लगी, वन है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस यानी स्टार्ट डिसअपियरिंग, डिसअपियर्स नहीं, स्टार्ट डिसअपियरिंग या डिसअपियर के तरफ जा रहा है। एंड एस्ट्रल रेज और एस्टर्स स्टार्ट्स अपीयरिंग। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते हैं और ये लोग अटैच्ड हैं बेटा, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड विद द सेंटर कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद ये प्रोफेज का हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं मेटाफेज की तरफ। ये देखो मेटाफेज, ठीक है। ए एंड बी आर प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, या नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग, एस्टर्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग एंड क्रोमोसोम्स जो कि स्प्रेडेड थे अब वो कंडेंस होने लगे और सिस्टर क्रोमैटिड्स बने हैं एंड दे आर अटैच टू अ सेंट्रोमियर। अब हम आगे बढ़ते हैं मेटाफेज की तरफ, ठीक है। मेटाफेज की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेटाफेज में देखो ये जो सेंट्रियोल्स यहाँ थे, ठीक है बेटा, यहाँ थे जो सेंट्रियोल्स, तो ये सेंट्रियोल्स क्या हुए, ये सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स पे अपने आप को असेंबल कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। दीज आर एक्चुअली नॉट द सेंट्रियोल्स, दीज आर द एस्टर्स बेसिकली, दीज आर द एस्टर्स। एस्टर्स बोला तो सेंट्रियोल्स प्लस एस्ट्रल रेज, सेंट्रियोल्स प्लस एस्ट्रल रेज, इस तरह से इन लोगों ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। तो ये पोल्स पे आ गए, ठीक है, और हमारे क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ गए। अर्थ के बारे में पढ़ा है आपने, 2 पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड सेंटर फॉर्मिंग लाइन इज इक्वेटर। तो क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर में। ये जो इक्वेटर में इन्होंने अरेंज किया तो दिस इज मेटाफेज प्लेट, इन्होंने अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे इक्वेटर में अरेंज कर लिया। और आप देखो धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स आए हैं, दीज आर प्रोटीनिशियस लाइन्स कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर, दे स्टार्ट्स अपीयरिंग। ये क्या हो जाते हैं बेटा, दे स्टार्ट्स अपीयरिंग स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि इनको क्या है, हैंग होना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुआ तो कुछ तो आएगा सपोर्ट के लिए, सो दैट विल बी प्रोटीनिशियस लेयर्स कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। उनका स्पिंडल शेप है। आपने देखा कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे या क्रोमैटिड्स थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो वो कहाँ अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, एक मेटाफेज प्लेट में अरेंज कर रहे हैं, सो कॉल्ड एज एट द इक्वेटर। ये लोग बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट है। और एस्टर्स या फिर सेंट्रियोल्स प्लस एस्ट्रल रेस कहाँ पे अरेंज है बेटा, तो 2 पोल्स पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेटाफेज से तो एनाफेज की तरफ। एनाफेज की तरफ हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट यू आर फाइंडिंग टूवर्ड्स द एनाफेज। एनाफेज में एक्चुअली क्या हो रहा है, ये इक्वेटर्स की तरफ ही है, क्या आपके सेंट्रियोल्स या एस्टर्स, और आपके स्पिंडल फाइबर्स भी ऐसे ही हैं। दिस इज कंटिन्यूस फाइबर, कंटिन्यूस फाइबर्स भी वैसे ही हैं। हुआ क्या, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ठीक है, ये कैसे थे बेटा, ये लोग जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ये लोग आपस में डिपार्ट हो गए। बेटा कैसे था, ये लोग कैसे अरेंज थे, ये ऐसे कुछ अरेंज थे, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये 1 और 2 ऊपर चला गया, ये 3 और 4 नीचे आ गया। तो ये लोग कैसे बन गए, ऐसे और देन ऐसे, कुछ इस तरह से ये इस तरह से फॉर्म हो गए। तो दे अपीयर एज बंच ऑफ बनानास। तो वो क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर्स तो कंटिन्यूअस है लेकिन आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्या हुआ बेटा एनाफेज में? एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में आपने देखा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो डिपार्ट हो गए और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कंटिन्यूअस में है। ओके, द स्ट्रक्चर सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। ये जो बन रहे हैं बेटा वो है आपके डॉटर क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहे हैं, है ना। ये पेरेंट क्रोमोसोम्स थे, अब ये डॉटर क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। आपने यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट सो कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। अब जो ये आपको बंच ऑफ बनानास दिख रहे हैं ये क्या है, आपके डॉटर क्रोमैटिड्स, डॉटर क्रोमोसोम्स। ये क्या थे, ये वाले जो क्रोमैटिड्स थे दे वेर सिस्टर क्रोमैटिड्स। नाम ध्यान में रखने, दे वेर सिस्टर क्रोमैटिड्स, आपस में जुड़े हुए थे, दैट्स वेर सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो डॉटर क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये आधे इधर चले जाएंगे ऊपर, आधे इधर। नाउ वी विल मूव टू टेलोफेज, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब हम टेलोफेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, मैं वापस रिपीट करूंगी, आप फिर भी ध्यान देंगे। टेलोफेज में क्या होता है बेटा, ये जो आधे क्रोमोसोम्स थे, ये जो आधे हाफ क्रोमोसोम्स थे डॉटर क्रोमोसोम्स, वो यहाँ चले गए और ये जो हाफ क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ चले गए। अब टेलोफेज आ गया। टेलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू प्रोफेज, अपोजिट टू प्रोफेज, बिल्कुल प्रोफेज से उल्टा है। जो चीज़ प्रोफेज में हुई वो अपोजिट चीज़ हमारी टेलोफेज में होने वाली है। तो टेलोफेज में क्या हो रहा है बेटा, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आप देखो वापस न्यूक्लियोलस अपीयर्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, 1 2 सेम ही हो रहा है दोनों में। ठीक है, सेंट्रियोल वापस जगह पे आ रहा है, तो एस्टर्स डिसअपीयर्स। कंस्ट्रिक्शन इन सेल मेम्ब्रेन में एक कंस्ट्रिक्शन आ रहा है, ऐसा दब रहा है वो। ठीक है, और उसके बाद जो ये आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए, वापस अपने जगह पे आ गए। मतलब अब ये ऐसा शेप था, वापस वो सिस्टर क्रोमैटिड्स डॉटर क्रोमोसोम्स में बन गए, और फिर वो ऐसे थे वी शेप के, अभी वो ओपन हो गए। आप यहाँ देखो, दीज क्रोमोसोम्स आर लाइक दिस ओनली। फाइन, क्या हुआ टेलोफेज में? एनाफेज में जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे अपीयर हुई है। जो स्पिंडल फाइबर्स जो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रहा था वो न्यूक्लियोलस यहाँ पे अपीयर हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सिस्टर क्रोमैटिड्स बने थे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के वापस क्रोमोसोम्स यहाँ पे बने हैं। बट इतना चेंज क्या आया है बेटा, यहाँ पे 1 सेल था और यहाँ पे कितने सेल्स बन रहे हैं, तो 2। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में 1 सेल से 2 बनते हैं, 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, आपको होप सो समझा होगा, है ना। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग डायग्राम ज़रूर ही ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे डायग्राम्स, और इन सबका डिस्क्रिप्शन आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ईच एंड एवरी पैराग्राफ आपका प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज सब दिया हुआ है। एवरी डिस्क्रिप्शन इज रिटन इन योर textbook, but the diagrams are not at all clear in your textbook. Is it clear? The diagrams are not at all clear in your textbook. Hence diagram आप videos में से ही देखेंगे, videos में से ही copy करेंगे, और आपको बहुत clearly आपको समझ में आएगा जब आप लोग वो relate करेंगे उसको। Like when you will relate these diagrams with this when you relate this diagram with the paragraph you will get it. ठीक है, फिर से बढ़ते हैं। दिस इज प्रोफेज होता है, ये पूरा प्रोफेज होता है बेटा 50 मिनट्स का, ये पूरा प्रोफेज होता है 50 मिनट्स का। एनाफेज होता है आपका 2 to 3 मिनट्स का, दिस अकर्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। एंड मेटाफेज होता है आपका 10 मिनट्स का। ठीक है, 10 मिनट्स का मेटाफेज होता है। और टेलोफेज इज़ अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसको बहुत टाइम लगेगा, वैसा ही जस्ट लाइक प्रोफेज ही।
ठीक है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जस्ट लाइक प्रोफेज, उतना ही 50-60 मिनट्स लगते हैं। फाइन, मैंने मिनट्स बता दिए, ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है। डायग्राम्स भी बहुत वर्स्ट हैं, लेकिन आपको फिर आप जब लोग वीडियोस देखोगे तो यू विल गेट इट। प्रोफेज में क्या है, एक नॉर्मल सेल दिया हुआ है, सेल के साथ उसका न्यूक्लियस दिया है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देन आप देखोगे कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के बाद आपका न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है। देन न्यूक्लियोलस के बाद आप जब देख रहे हो तो नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस्ड हुए, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हुआ है तो क्रोमोसोम्स बने हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स बनने के बाद आप उनका देखो, दे आर, उनके सेंट्रोमियर्स उनके ऊपर ही है, और आप देख रहे हो कि सेंट्रियोल्स नाम के जो सेल ऑर्गेनेल्स है विच आर सीन इन एनिमल सेल्स are like which are seen in animal cells are found during cell division, ठीक है। अब हम जब लेट प्रोफेज की तरफ जाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि सेंट्रियोल्स जो है वो शिफ्ट हो गए हैं इधर, ठीक है। अब वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ आएंगे, तो सेंट्रियोल्स जब इधर गए तो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, एंड एज वेल एज क्रोमोसोम्स जो है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बना रहे हैं। ये जो नॉर्मली क्रोमोसोम्स है ये क्या हो गए बेटा, ज्वाइन हो गए, ठीक है। ये 2 और ये 1 क्रोमोसोम है, ये 1 क्रोमोसोम है, ज्वाइन हो गए। किससे ज्वाइन हो गए, सेंट्रोमियर से ज्वाइन हो गए हैं। सेंट्रियोल्स के ऊपर एस्ट्रल रेज आ गई हैं, तो सेंट्रियोल्स और एस्ट्रल रेज मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर्स, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, क्रोमोसोम फॉर्म्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम ज्वाइन हो रहे हैं, एंड फाइनली सेंट्रियोल्स पे एस्ट्रल रेज आ गई हैं, तो एस्टर्स बन गए हैं। मेटाफेज में जब आए तो ये जो सारे आपके क्रोमोसोम्स थे ये लोग एक लाइन में अरेंज हो गए। 1 लाइन में जब अरेंज हो गए तो वो 1 लाइन पे किस पे अरेंज हुए, मेटाफेज प्लेट पे, दैट इज इक्वेटर में अरेंज हो गए हैं। एंड जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो क्या हो गया है बेटा, वो अप एंड डाउन आ गया है, अप एंड डाउन आ गया है, दैट इज दोनों पोल्स पे, और फिर स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं, ठीक है। देन स्पिंडल ये हो गया, तो एनाफेज पे जब आते हैं हम लोग तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेट पे आपके क्रोमोसोम्स या सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए थे, ये अब डॉटर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपने देखा, ये ऊपर का पार्ट ऊपर, नीचे का पार्ट नीचे, दोनों के पास उनके सेंट्रोमियर जो थे वो अलग हो गए और वो ज्वाइन हुए थे सेंट्रोमियर से, अब डिपार्ट हो गए। तो अब जब देखोगे देयर इज़ अ बंच लाइक स्ट्रक्चर, आधे ऊपर चले गए आधे नीचे, स्टिल स्पिंडल फाइबर्स थोड़े से हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स टेलोफेज में गायब हो जाते हैं। टेलोफेज में आप डिफरेंस देखो, न्यूक्लियोलस अपीयर्स, nuclear membrane start appearing, centrioles are on their position, spindle fibers disappears, जो डॉटर सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो क्या बन गए बेटा, क्रोमोसोम्स बन गए। इस तरह से 2 अलग अलग सेल बने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्या दिख रहा है कि एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बने हैं, ठीक है। 1 में से 2 न्यूक्लियस बना है, राइट, बट उसके क्रोमोसोम्स उतने ही हैं अगर आप काउंट करोगे तो। जो क्रोमोसोम्स यहाँ थे वो सेम क्रोमोसोम्स यहाँ हैं। इसका मतलब है पेरेंट अगर 2n था तो उसके जो डॉटर्स बन रहे हैं वो भी क्या है, 2n एंड 2n। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस, बट सिर्फ क्या हुआ, एक के 2 न्यूक्लियस बने। किस प्रोसेस से बने हैं आपको समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, किस प्रोसेस से बने हैं आपको क्लियर हो गया वो अब, है ना। क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स बने तो फिर उसके बाद कैसा उसका अरेंजमेंट हुआ, कैसे वो फॉर्म हुए आपने देखा। अब ये जो 2 बन गए, ये तो न्यूक्लियस अलग हो गया, लेकिन सेल अभी तक अलग नहीं हुआ है क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना बाकी है। साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोकाइनेसिस बाकी है। तो नाउ योर कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आता है बेटा, साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसमें क्या होता है, जिस तरह से आपके ये सेल ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है, ठीक है। ये आपका 1 और 2 न्यूक्लियस कुछ इस तरह था, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाया और इसको कुछ इस तरह से लाया, रफली शेप। सो दिस इज द टेलोफेज स्टेज, ठीक है। ये आपका टेलोफेज स्टेज था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलोफेज में बेटा एक नॉच क्रिएट हो रहा है, एक नॉच आ रहा है। नॉच बोला तो ये दोनों ऐसा डिपार्ट हो जाएंगे और एक नॉच आ जाएगा, है ना। नॉच आ रहा है, नॉच अकर्स इन एनिमल सेल्स ओनली,
एनिमल सेल्स में नॉच आता है यानी एक गड्ढा टाइप आता है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा सेल प्लेट आ जाएगा। फाइन, प्लांट सेल जब साइटोकाइनेसिस में जाएंगे, जब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होगा तो एक सेल प्लेट बनेगी। फाइन, और देन उसके बाद आपने देखा है कि ये जो नॉच क्रिएट हो गया उसमें से क्या हो गया, डिविडेशन हो गया, डिवाइड हो गया, और फाइनली हमको 2 सेल्स मिल गए। दैट 2 सेल्स आर नथिंग बट द डॉटर सेल्स, क्योंकि इनके पास क्या है, डॉटर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इनका नंबर जो निकला वो 2n ही निकला, दैट इज हैप्लॉइड। इज इट क्लियर? कायरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस विच इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये टेलोफेज का स्टेट है। टेलोफेज में एक नॉच क्रिएट होता है, गड्ढा बीच में, जिस वजह से दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं। द 2 सेल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 cells formed are called as daughter cells which has equal number of chromosomes. ठीक है, which has equal number of chromosomes. तो बेटा ये था आपका माइटोसिस, जिसमें आपने देखा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बहुत अच्छे से। इस पे आता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बहुत बार। एक्सप्लेन इन डिटेल विद अ सूटेबल डायग्राम ऑफ माइटोसिस प्रोसेस इंक्लूडिंग कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं मियोसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा माइटोसिस के बारे में, पूरा आपको समझ गया होगा, सारे स्टेजेस आपको माइटोसिस के समझ गए होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब हम जा रहे हैं एक पॉइंट के तरफ, दैट इज न्यू सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। ओके, सेल डिविजन्स 2 टाइप्स के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अब हम पढ़ते हैं मियोसिस के बारे में। ठीक है, Meiosis, it is a type of cell division in which a cell undergoes 2 successive divisions producing 4 daughter cells, each containing half the number of chromosomes as compared to parent cell. मतलब ये एक टाइप का सेल डिवीजन है बेटा, एक टाइप का ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें in which cell undergoes 2 successive divisions producing 4 daughter cells, each containing half the number of chromosome as that of parent cell. Hence it is called as reductional cell division. मियोसिस में बेटा क्या होता है, 2 बार सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस में 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। कैसे होता है बेटा, ये एक सेल है आपका पेरेंट सेल, ठीक है, ये पेरेंट सेल होता है आपका, ये डिवाइड होता है आपका 2 डॉटर सेल्स में। ओके, 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो रहा है। अगेन दिस 2 डॉटर सेल्स डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, हियर इट इज 2n, इट बिकम्स nn एंड देन इट बिकम्स n. ठीक है, क्या हुआ एक्चुअली, फर्स्ट वाले केस में रिडक्शन हुआ है एंड देन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन है। तो एज फर्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हुए हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा गया है। देन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है, क्या बताया है, मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which there is a 2 successive divisions, division 1, division 2, ठीक है, and then in which the producing 4 daughter cells, माइटोसिस में 2 daughter cells, इसमें 4 daughter cells containing half the number of chromosome, आधे हो जाते हैं बेटा chromosomes, ठीक है, half the number of chromosome as compared to the parent cell, that's why it is called as reductional cell division. ये आपका मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, सेक्स सेल्स में, गमेट्स में या जर्म सेल में टू प्रोड्यूस अ ज़ाइगोट। देखो बेटा क्या हो रहा है, डिप्लॉइड सेल है आपका, ठीक है, दैट इज कंटेनिंग 2n, एक सेल, इसका कंपैरिजन हमने इससे दिखाया है, वो प्रोड्यूस करता है 2 हैप्लॉइड सेल्स, सो कॉल्ड एज 2 हैप्लॉइड सेल्स। अगेन ये हैप्लॉइड सेल्स 2 और ये हैप्लॉइड सेल्स जोड़ टुगेदर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ क्या बने हैं बेटा आपके 4 डॉटर सेल्स जो कि क्या है हैप्लॉइड, और स्टार्टिंग किससे हुई थी बेटा अपनी डिप्लॉइड से। ठीक है, सो एज द नंबर गेट रिड्यूस्ड, हेंस दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। बेसिकली क्या होता है कि देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन बॉडी, मेल एंड फीमेल। तो मेल में 46 होते हैं, फीमेल में 46 होते हैं।
मेल के 23 और फीमेल के 23 मिलकर जाइगोट बनता है, तब जाके एक नॉर्मल बेबी बनता है। तो वो प्रोसेस के लिए अपने को मियोसिस लगता है, ठीक है। जब हैप्लॉइड बनेंगे तब जाके वो डिप्लॉइड बनेगा। फाइन, अब आते हैं तो जो द मियोटिक डिविजन्स आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेप्स में होता है। ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2, ठीक है। मियोटिक डिविजन्स आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Meiosis 1 and Meiosis 2. Meiosis 1 is reductional division, Meiosis 2 is equational। 2 बार सक्सेसिव डिविजन्स हो रहे हैं, इसका मतलब 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है रिडक्शनल डिवीजन, सेकेंड है इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एक्चुअली मियोसिस 2 में माइटोसिस ही होता है। मियोसिस 1 में मियोसिस होता है, मियोसिस 2 में माइटोसिस होता है। जैसे ये डायग्राम में मैंने आपको बताया है फ्लो चार्ट में, ये मियोसिस 1 है। यहाँ रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि 2n का n हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हुए हैं तो क्या कहलाएगा? मियोसिस 1। एक्चुअली मियोसिस यहाँ हो रहा है। एंड देन मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिस्टोर्ड है। मियोसिस 2 इज इक्वल टू एक्चुअली माइटोसिस। समझ में आ रहा है? मियोसिस के पूरे प्रोसेस में पहले स्टेज में मियोसिस होता है, दूसरे स्टेज में माइटोसिस होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मियोसिस 1 में बेटा होता क्या है? मियोसिस 1 के बारे में देखेंगे। मियोसिस 1 में बेटा होता क्या है? मियोसिस 1 के भी 2 स्टेजेस हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जिस तरह से माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था स्टेज 1 कैरियोकाइनेसिस और स्टेज 2 साइटोकाइनेसिस, ठीक है। वैसे मियोसिस में स्टेज 1 कैरियोकाइनेसिस, स्टेज 2 followed by karyokinesis that is nuclear division, followed by cytokinesis that is cytoplasmic division। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स हैं। ये पीमैट ही है, लेकिन इसमें क्या है बेटा? 1 to 1 है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। क्योंकि दूसरे सक्सेसिव डिवीजन में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 आएगा, ठीक है। सो मियोसिस 1 इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 stages, that is karyokinesis nuclear cell division and cytokinesis cytoplasmic cell division। तो karyokinesis का है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, ठीक है। जिस तरह से प्रोफेज माइटोसिस का प्रोफेज था बेटा अर्ली और लेट प्रोफेज, माइटोसिस का प्रोफेज था अर्ली और लेट प्रोफेज, इसमें माइटोसिस का प्रोफेज 1 है 5 स्टेप्स का। दीज 5 स्टेप्स आर एज फॉलोज: लिपोटीन, जाइगोटीन, पाइचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेक्सिस, ठीक है। क्या नाम है इनके? बहुत टफर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बहुत अजीब से नेम्स हैं इसके, लेकिन यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस। इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा? लिपोटीन, जाइगोटीन, पाइचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेक्सिस। फर्स्ट स्टेप है लिपोटीन, सेकेंड स्टेप है जाइगोटीन, थर्ड स्टेप पाइचिटीन, फोर्थ स्टेप डिप्लोटीन एंड फिफ्थ स्टेज इज डाइकेनेक्सिस, ठीक है। सो दिस वॉज प्रोफेज 1, मेटाफेज फॉलोड बाय मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड देन पूरा कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोप्लाज्मिक सेल डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब आते हैं मियोसिस 2, ये वाला आपका ये वाला फेज जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाला मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है बेटा? ये माइटोसिस जैसा ही होता है, जैसा माइटोसिस में हो गया ना वैसा ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। मियोसिस 2 इज फॉलोड बाय दीज 2 स्टेप: कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस दैट इज साइटोप्लाज्मिक सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में आप यहाँ देखोगे प्रोफेज 2 क्योंकि यहाँ प्रोफेज 1 हुआ है, मेटाफेज 2 क्योंकि यहाँ मेटाफेज 1 हुआ है, एनाफेज 2 क्योंकि यहाँ एनाफेज 2 हुआ है, एंड फाइनली टेलोफेज 2 क्योंकि यहाँ पे टेलोफेज 1 हुआ है। मियोसिस 1 में सारे 1 प्रोसेस, मियोसिस 2 में सारे 2 प्रोसेस, ठीक है। पूरा डिटेल मियोसिस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। मियोसिस का डेफिनेशन आपका होमवर्क है, आप 2 टाइम्स उसको होमवर्क कीजिए और 5 टाइम्स होमवर्क कीजिए डेफिनेशन, एंड देन ये फ्लो चार्ट भी आप एक बार ड्रॉ कीजिए। तो यू विल बी गेटिंग नोइंग बेटर कि मियोसिस एक्चुअली क्या है, ठीक है। बहुत डिटेल आप मन मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू पीपल टू गेट अंडरस्टैंड। थैंक यू।